हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपको आज सिखाएंगे कि एस, पी, डी एवं एफ के आधार पर तत्वों का संयोजकता अर्थात वैलेंसी कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही मजेदार एंड इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तत्व का संयोजकता एसपीडीएफ के आधार पर आसानी से निकालना सिखा देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी हमारे क्लास से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। तो यहाँ पर देखेंगे, हम बताने जा रहे हैं एस, पी, डी एवं एफ के आधार पर तत्वों का संयोजकता ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे आपको पता होना चाहिए उपकोष। जब एस, पी, डी, एफ के बारे में समझना चाह रहे हो तो एस के बारे में समझना पड़ेगा। इधर देखिए एस है उपकोष, हम बता रहे हैं। देखिए इधर उपकोष, उपकोष इधर बता देंगे कक्षा कि सर एस उपकोष में कितना कक्षा होता है। देखिए एस उपकोष में एक कक्षा होता है। कितना कक्षा होता है जी? एक कक्षा। पी उपकोष में जानता है कितना कक्षा होता है? 3 गो होता है, 1 2 3। इस तरह से 3 कक्षा होता है पी में। डी में अगर जानता होगा तो देखिए कितना होता है, 5 होता है, 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 कक्षा होता है डी में। और एफ में कितना होता है जी? तो 7 होता है। इस तरह से गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 दे देंगे और 7। इस तरह से 7 गो हो गया। और इसी के आधार पर हम किसी भी एलिमेंट का क्या ज्ञात करेंगे आज? संयोजकता, वैलेंसी ज्ञात करना सीखेंगे। और वैलेंसी ज्ञात करना है, बस आराम है, बस 1-2 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद समझ जाना है कि वैलेंसी किसका कितना है। तो देखिएगा, वैलेंसी ज्ञात करने के लिए आपके 2 चीज यहाँ पर देख लेना है। वैलेंसी आज जो हम ज्ञात करेंगे, वैलेंसी भी अगर ज्ञात करने वाले हैं या संयोजकता भी बोल सकता है। देखिए आज जो संयोजकता ज्ञात करेंगे 2 आधार पर ज्ञात करेंगे। 2 आधार पर हम ज्ञात करने वाले संयोजकता। एक ज्ञात करेंगे ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर कितने पर ज्ञात करेंगे। और दूसरा जो ज्ञात करेंगे अर्धपूर्ण भरित, अर्धपूर्ण भरित, अर्धपूर्ण भरित कक्षा के आधार पर, कक्षा के आधार पर, आधार पर। इतना सीखने वाले हैं हम। आज 2 चीज सीखेंगे। पहला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, और दूसरा सीखेंगे अर्ध पूर्ण भरित कक्षा के आधार पर। देखिएगा, इसमें जो है आपका मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भराता है? इसमें भराता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना भराता है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना भराएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितना भराता है? 14 इलेक्ट्रॉन भराता है। देखते जानते होंगे ये सब चीजों को। तो इसी के आधार पर हम समझेंगे कि जिसमें जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होता है। जैसे आपको बताते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आपको समझाने की प्रयास करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे अगर आपको दे दिया जाएगा P3, P3 को कहेगा भरिए, तो P में कितना घर होता है बताइएगा? 3 घर। कितना घर होता है? 3 घर। तो यहाँ 3 घर देंगे। अब देखिए 1 2 3 घर हो गया। अब 3 P3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है। तो पहले क्या करना है? 1-1 भरना है। 1-1 भर दिए। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ा में है? नहीं है। तो जब जोड़ा में नहीं है तो तीनों का तीनों कैसा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा बताइए? तीनों का तीनों जो कहलाएगा वो युग्मित
इलेक्ट्रॉन। ये तीनों का तीनों कैसा इलेक्ट्रॉन होगा? अयुग्मित। और अगर इसी तरह से अगर P5 रहेगा तो बताइएगा कोवर। P में अभी को घर हम बताएं, 3 घर, 1 2 और 1 3। अब 5 को भरना, तो पहले रूल क्या है, 1 को भरेंगे, उसके बाद फिर दोहराएंगे, तो 3 और 1 4 और 1। बताइए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को निकला 1 2 3। इसमें बताइएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना है? एक। तो आप पता कर रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आराम से पहचान करना है। अगर खाली अकेला है सिंगल तो अयुग्मित, डबल युग्मित। इसमें युग्मित को होगा 1 और 1 2, और इसमें युग्मित को है 1 भी नहीं है, अयुग्मित को है 3 गो, इसमें अयुग्मित को है। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लिया जाए आपको दिया जाएगा D7, आप पूछेगा इसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, क्या बताओगे? D7 में दिया गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा। तो पहले देखिए D में कितना घर हम बताए हैं? 5 घर। कितना घर बताए हैं? 5 घर। तो ध्यान देना है, 5 घर, 1 2 3 4 और 1 5। अब इसमें भरिए 7 इलेक्ट्रॉन। रूल पहले क्यों को भरना है? 1 को भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम पहले सब में भरते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब क्या करना है, इसमें दोहराना है। तो 5 भरा है, बचा हमारे पास को गो 2 गो, तो 2 गो भर देंगे, इस तरह से भर दिए। अब ये दोनों तो जोड़ा में, क्या ये तीनों जोड़ा में है? तो यहाँ पर बता दीजिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो आशा है कि आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहचान करनी चल आया होगा। बहुत इजी है, बस जितना सिंगल रहेगा ये सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सिंगल वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डबल वाला युग्मित इलेक्ट्रॉन। और इसी के आधार पर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से क्या कर पाएंगे? ज्ञात करके संयोजकता ज्ञात कर पाएंगे। ताकि देखते हैं, अब आपको संयोजकता निकालने सिखाते, ध्यान देंगे इधर थोड़ा सा। संयोजकता निकालने के लिए थोड़ा सा एक रूल होना चाहिए कि कैसे करना है। संयोजकता निकालने का सटीक तरीका बताते हैं। हम किसके आधार पर पहले संयोजकता बताए हैं? S P D F। आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले क्या करता होगा तुम लोग कि पहले 1 2 लिख कर ऐसे तिरछा तिरछी काटते थे, उसके बाद लिखते थे ना। लेकिन आज हम कुछ सटीक बताएंगे और उसके आधार पर आप किसी भी तत्व का संयोजकता आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, देखिएगा, दो को करना है। पहले हम इसको कोई भी चीज लिखना है, देखो कैसे हम लिखना सिखाते हैं। पहले यहाँ S से स्टार्ट करते हैं, तो यस आपको 2 लिख देना है। तो लिख देना है, बताइए तो 2 लिख दिए, S को लिख दिए, 2 लिख दिए। अब क्या करना है, आपको S लिखा गया, अब क्या लिखेंगे? ये दोनों पहले एक लिखें, पहले क्या लिखें? केवल यस के बाद S को लिखें। अब लिखना है हमको ये दोनों को, उन दोनों को, ये दोनों को लिखना है, ये दोनों को। तो एस पी इधर से नहीं, इधर से लिखना है, पी यस इधर से आना है। तो अभी फिर पी यस, को बार लिखना है आपको? 2 बार। को बार? 2 बार। तो फिर पी यस लिख दिए 2 बार। फिर देखिए अब कितना है? तीनों को लिखना है। कितना लिखना है? तीनों को। इधर से ही लिखना है, किधर से? इधर से। कितना लिखेंगे? डी, तो डी देंगे, उसके बाद पी तो पी, उसके बाद एस तो एस। कोई दिक्कत? अब फिर एक बार लिखना है। कितना बार लिखना है? फिर एक बार लिखना है। तो वहां जगह है, देखिए तो जना रहा है उधर, कोई पता नहीं है। अब देखिए हम लिख देते हैं। फिर अब एक बार नहीं लिखे हैं, एक बार नहीं लिखे हैं, इसको और एक बार लिखना है। तो फिर लिखना है डी, यहाँ लिख देते हैं डी, फिर उसके बाद पी, उसके बाद एस। अगर सर अब ये चारों लिखेंगे तो एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। थोड़ा सा समझिएगा। पहले देखिए 1 नंबर में पहले यस लिखे, 1 नंबर में क्या लिखे? एस। तो आपको ऑर्डर गिनती के क्रम में लिखना है। किस क्रम में? गिनती का। तो पहले 1 का 1 लिख दिए, ठीक है। एक जहां जहां एस है, एस को गिनती के क्रम में लिखो। 1 हुआ, एस जहां जहां वहां पर एक गिनती का क्रम लिखो। 1 यहाँ यस है तो 1 के बाद क्या होगा? 2, फिर यहाँ यस है तो क्या देंगे? 3, यहाँ यस है तो क्या देंगे? 4, यहाँ यस है तो क्या देंगे? 5, और यहाँ यस है तो क्या दे देंगे? कोई दिक्कत? गिनती के क्रम में दे दिए ना। फिर से देखिएगा, यहाँ 2 है तो 2 के गिनती के क्रम में 2 के बाद लिखेंगे। 2 कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है ना, तो 2 के बाद
3, तो यहाँ पे ये 3 तो 3 देंगे, उसके बाद 4 देंगे, उसके बाद 5 यहाँ 5 देंगे, कोई दिक्कत। अगर बात देखिए कौन नंबर में डी है, 3 नंबर में, तो जहां डी मिलेगा 3 से स्टार्ट करें, कहाँ डी है बोलिए, यहाँ है तो 3 देंगे यहाँ, उसके बाद और कहीं है 4 देंगे इस तरह से, और कहीं है नहीं है तो दे दिए। अब उसके बाद देखिएगा एस में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है, तो यहाँ पर बैठा देंगे एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में एस में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, फिर डी में 10, अब पी में 6, एस में 2। अब देखिए बन गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, फिर 4d10, इस तरह से चलते रहता है। जो वहां पर हम काट छाट के करते थे कि लिख देते थे, उसके बाद कोना कोनी काटते थे, वो झंझट खत्म हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार अगर और समझना चाहते हो तो इसको हम मिटाकर बता सकते हैं, लॉन्ग पैटर्न से यहाँ तक ये जनाता है ना, यहाँ से आपको बताते हैं, इसके आधार पर आप कैसे ज्ञात कर पाइएगा। बहुत ईजी है, यहाँ से आपको बताने की प्रयास करते हैं, यहां से बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे ज्ञात कर पाइएगा। फिर से आइएगा, क्योंकि इसको समझना सबसे जरूरी होता है। कई विद्यार्थी इसको रटता है, काटेगा तब लिख पाएगा। आपको आज सटीक पॉइंट बताते हैं, और ऐसा आपको कभी बहुत कम देखने के लिए मिलता होगा। और समझिएगा कि कैसे ये वाला निकाल पाएंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे लिखते थे 1s, फिर 2s, 2p लिखते थे कि नहीं, 3s, 3p, 3d, इस तरह से लिखते थे। फिर कोना कोनी इसी तरह से क्या करते थे, काटते थे। ये झंझट अब क्या है, खत्म है। अब ये झंझट को अपनाएंगे, ये झंझट नहीं, बहुत आसान ट्रिक है, आसानी से आप सीख पाइएगा। फिर से आइए इसको कैसे सीखे हम। पहले हमारे पास उपकोष कितने होते हैं, 4, एगो यस, एगो पी, एगो डी और एगो एफ। कोई प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, इसको 1 नंबर दे देना है, इसको 2 नंबर दे देना है, इसको 3 नंबर, इसको कितना नंबर, 4 नंबर दे दिए, इसको दे दिए। अब पहले यस लिखना है, तो जो भी लिखना है दो को लिखना है, ये ध्यान रखना, जो भी लिखना है दो को लिखना है। तो पहले हमको यस लिखना है, तो यस को लिखना है, बताइए 2 को, तो यस 2 को दे दिए। यहां से लिखते देखिए, यस हम 2 को दे दिए, यस 2 को दे दिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे, ये लिखा गया, आप ये दोनों लिखेंगे, क्या होगा, एसपी नहीं, इधर से पी एस को लिखेंगे, तो फिर पी यस पी, बोलो इजी है कि नहीं। उसके बाद ये लिख लेंगे, अब ये तीनों लिखेंगे, क्या होगा, डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस, कोई दिक्कत। उसके बाद अभी चारों लिखेंगे, तो एफ डी पी एस, अब फिर लिखेंगे तो एफ डी पी एस, कोई दिक्कत। अब हम बताएं, ऑर्डर क्रम में आपको नंबरिंग बैठाना है, जिससे ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3, जहां जहां ऐसा रहेगा वहां 1 2 3 4 5, तो यहाँ एस करना से स्टार्ट हो रहा है, बताइए 1 से, तो आपको नंबर बैठाओ, यहाँ एस 1 है, 1 देना, 1 के बाद क्या होता है, जहां जहां यस वहां 2 देना, अगली बात 2 के बाद तो यस में देना है 3, और बताइए इसका यहाँ 3 के बाद 4, उगर बाद यहाँ यस 5, उगर बाद 6, उगर बाद 7, यहाँ उगर बाद 8। लेकिन 8 कक्षा होता ही नहीं है, तो उतना देना आपको नहीं है, इतना काफी नहीं है। आप लोग 8 कक्षा होता है क्या, कक्षा अभी तक कितना है, 7 ही है, तो 8 का देंगे होते, हम दूर नहीं जाएंगे, यहीं तक हम, हमारा काफी 7 यस तक क्या है, काफी होते, दूर जाने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, नहीं तो दे सकता है, यहाँ पर हम क्या बताए थे, एस पी डी, ये अपने था, क्या था, एस पी डी कहाँ गया, कहाँ से हम लिखे थे, पहले दो को यस, फिर एस पी पी एस, फिर डी पी एस, डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, अब फिर क्या होता था, एफ डी, उसके बाद छोड़ दो, ठीक है, नहीं तो पी भी दे सकते, नहीं तो छोड़ सकते हो, चलिए रख देते हैं। अब आइए, एस तो हो गया, अब देखिए पी कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो 2 के बाद 3, तो 2 से पी करना, पी कहाँ यहाँ है, तो 2, उसके बाद 3, कहाँ 3 यहाँ होगा, उसके बाद 5 कहाँ यहाँ होगा, उसके बाद 6 यहाँ, उसके बाद अब नहीं है तो 7 तक दे सकते हैं आप, 7 तक होता, लेकिन छोड़ दीजिए वहां तक। उसके बाद बताइए कहाँ, D3 से होगा, डी कहाँ है बताइए, तो डी कहाँ है, यहाँ है फर्स्ट, तो 3 हो गया डी, उसके बाद यहाँ 4, उसके बाद
यहाँ है 5, और बाद यहाँ 6 दे दिए। और बाद 4 से क्या होगा, यह फर्स्ट स्टार्ट होगा, तो कहाँ यह फिर यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ दे देना आपको कितना 4, और उसके बाद यहाँ कितना दे देना है 5। तो दिक्कत, आप भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो इसमें बताइएगा एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2, फिर एस में, पी में, एस में, पी में, एस में, डी में, बी में, एस में, डी में, पी में, एस में 2, ये अपने 14, डी में 10, और बाद 6, एस में 2, 14, इस तरह से 10। आया कि नहीं समझ में? तो बोलो अब कोई झंझट है उतना करने का? अगर आपके माइंड में बैठ जाएगा ना तो आप आसानी से ये चीजों को लिख सकते हैं, काटने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी के आधार पर लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। यहां तक में किसी को प्रॉब्लम? अब देखिए एक आगे जो हम समझेंगे यहां से, तो अब इसको हम थोड़ा मिटाकर बताते हैं। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, हमारा मेन हेडिंग क्या था, एसपीडीएफ के आधार पर संयोजकता ज्ञात करें। और इसको ज्ञात करने के लिए कुछ कुछ मुख्य पॉइंट होता है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। फिर से आइए कुछ रिवीजन कर देते हैं कि अगर इसको याद रखना है या इसको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले उपकोष याद रखना है। उपकोष हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक यस पी डी एफ, एक एस पी डी एफ, 4 उपकोष है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एस में कितना कक्षा होता है बताइए? कक्षा नहीं, इसको कक्षक बोलिए। क्या बोलिए? कक्षक बोलिए तो ठीक रहेगा, कक्षक। एस में कितना कक्षक? 1, पी में कितना कक्षक? 3, डी में कितना कक्षक? 5, और एफ में कितना कक्षक? 7। ये कक्षक की संख्या दर्शा रहा है, में 1 कक्षक, इसमें 3 कक्षक, इसमें 5 कक्षक, इसमें 7 कक्षक। ठीक है। तो एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? कितना रहकर वो खुशी मनाएगा? तो 2। अकेला कोई खुश नहीं है। जब इस घर में 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन, एफ कक्षक कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसी के आधार पर हम आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना सिखाए हैं। कुछ नहीं, एसपीडीएफ लिखना है, एस को 1 मान लेना है, पी को 2 मान लेना है, डी को 3 मान लेना है, एफ को 4 मान लेना है। अब देखिए पहले यस को लिखेंगे तो 2 बार आपको यस कर देना है। कितना बार यस कर देना है बताइए? तो 2 बार आपको यस लिख देना है। ठीक है। उसके बाद अभी लिखना है पी भी, तो एस पी दोनों एक साथ लिखना है। तो एस पी जब एक साथ लिखेंगे, देखो एस इधर से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे पी एस, और फिर इधर से पी एस, 2 बार लिख दिए ना, ये 2 बार और ये 2 बार। उसके बाद अभी लिखेंगे तीनों, तो इधर से लिखेंगे डीपीएस, देखो डीपीएस लिख दिए एक बार, और फिर डीपीएस 2 बार लिख दिए कि नहीं? अब इधर से फिर लिखेंगे तो एफ डीपीएस, तो एफ डीपीएस, और बाद इस तरह से चलते भी रह सकता है कि नहीं रहेगा? तो इस तरह से आपका ये अभी डॉट डॉट दे सकते हैं यहाँ पर, अभी और आएगा कोई दिक्कत? इस तरह से अब सब में बैठा दिए कि यस 1 है तो 1 से स्टार्ट करना, 1 2, एकदम गिनती के 1 के क्रम में गिनते जाना है, 1 2 3 4 5, इस तरह से। एस को 1 से गिनना है, पी को 2 से गिनना है, डी को 3 से स्टार्ट करना है, आई आपको 4 से गिनना स्टार्ट करना है। ठीक है। एस है तो 1 से गिनेंगे, पी है तो 2 से ही गिनेंगे। 1 क्रम में 1 में पी नहीं होता है, 1 2 से गिनना है आपको, और डी रहेगा तो 3 से गिनना है, क्योंकि 2 तक डी नहीं होता है, जब होता है 3 से होता है, और ये आपको 4 से गिनना है। यहां तक में किसी को प्रॉब्लम? इसको मिटा दिया जाए कि लिखना है? मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर हम मिटा देते हैं अभी जस्ट, थोड़ा सा यहाँ कुछ जगह बच जाता है हमारे पास, ताकि आपको इसी में ये चीज हमको हम तुमको यहाँ सिखा दिए, तो इसको हम मिटा सकते हैं, क्योंकि ये और ये सेम है। तो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक हम मिटा देते हैं। बाकी बात जो है आपको देखिए क्या क्या बताना है। देखिए कुछ हम समझा रहे हैं। यहाँ हम लिखे थे एस पी डी एफ, एस को 1 2 3 4, ये आपको इसी में नोट करना। ठीक है, इसी के अंदर देखना है। अब देखिए कोई एग्जांपल देते हैं और किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसके आधार पर कितना आसानी से आप निकाल पाइएगा। बहुत इजी है। जैसे मान लिया जाए सोडियम बताते हैं, सोडियम तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? बस यही पैटर्न 1s 2, कितना लिखेंगे?
1s2 ओकर बाद 2s2 ओकर बाद 2p6 गिन लीजिए 6 2 8 2 10 हमारा पास बचा कितना 2p6 के बाद देखिए क्या है 3s2 तो यहाँ पर हो जाएगा लेकिन 3s1 कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको क्या करना है इसका लास्ट कक्षा पकड़ना है। कौन कक्षा लास्ट। तो लास्ट कक्षा वही होता है जो सबसे बड़ा होता है। तो इसमें देखना अंक को सबसे बड़ा कौन, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो लास्ट कक्षा कौन हो सकता है, 1 हो सकता है कि 2 हो सकता है कि 3 हो सकता है। बाई कक्षा कौन हो सकता है आपका 3 होगा। तो 3 मतलब कुछ 3s जो 2 आया ये आपका कौन कक्षा हो गया बताइए तो वाही कक्षा। इसी को कौन कक्षा कहते हैं वाही कक्षा। इसको कौन कक्षा कहा गया पूछा जाएगा सोडियम का वाई कक्षा क्या है तो 3s1 है। क्या है 3s1 है। अब वाई कक्षा को यहां लिखेंगे 3s1। अब बताइए s में कितना घर होता है 1 की 2 1 घर होता है तो 1 घर हम दे दिए। अब अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन है बताइए 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ये युग्मित की अयुग्मित को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए बताइए एगो है ना। इसीलिए बताइएगा हम बताएं संयोजकता किसके आधार पर ज्ञात करेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका संयोजकता उतना ही हो जाएगा। तो सोडियम में को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है एगो तो बता सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगा। सोडियम का संयोजकता जो हो जाएगा वो 1 होगा। आंसर क्या निकल आया कि नहीं आया। बहुत इजी है। इसी के पैटर्न से आप बहुत सारा तो कर सकते हैं। बस इतना अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। क्या क्या मिट गया और सोडियम लिखे यहाँ n लिखा गया। चलिए बहुत बढ़िया थैंक यू कर सकते हैं इतना। चलो ध्यान इबला उतर गया आप लोग का देखिएगा उतर गया ना। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए मेरा मेन जो था संयोजकता ज्ञात करना वो अब ओरिजिनल ज्ञात करके दिखाते हैं। देखिएगा कैसे ज्ञात करना है। बहुत इजी है बहुत आसान है बहुत सटीक है आराम से आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है चलिए इसको हम पूरा अच्छी तरह से साफ कर देते हैं और आपको आज एसपीडीएफ के आधार पर संयोजकता ज्ञात करना सिखा ही देंगे। जो भी हो जाए इसको आज सीख ही लेना है। एक बार उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं जो अभी हम नीचे में लिखे हैं। बताइएगा आप लोग बोलते जाइएगा। पहले क्या लिखेंगे बताइए तो 1s 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना ये इसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये याद हो जाएगा आप लोग। ये प्रैक्टिस पर है। जितना आप लिखिएगा जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा आपका माइंड में चला जाएगा। बोलिए क्या लिखेंगे 1s यस में कितना 2 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 इसी तरह से आपका चलता रहेगा। कोई दिक्कत ज्यादा आपको आप जितना आएगा लिखेंगे। अब आइए हमका मेन इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताना है संयोजकता। जैसे क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन के अनुसार आप बताइएगा। जैसे आपको क्वेश्चन एक डाल दिए क्वेश्चन ये डाल दिए कि एसपीडीएफ के आधार पर सल्फर यस का संयोजकता बताएं। संयोजकता बताएं। कैसे बताओगे क्या करेंगे आप लोग बस कुछ नहीं। एस मतलब अगर परमाणु संख्या आप लोग को याद रखना है क्योंकि जब सर आज तुम लोग का माइंड में चलता हुआ कुछ याद नहीं रखेंगे तब नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा कभी संभव नहीं है कि कुछ आधे नहीं रहेगा और कहेगा संयोजकता याद कर लेंगे तो होगा। कुछ तो याद रखना पड़ेगा। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए 16। चलिए अगर संयोजकता लिखिएगा लास्ट कक्षा भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना गिन लीजिए 16 पूर्णा चाहिए 2 2 4 6 4 10 2 12 यहाँ पर बचा कितना 4।
कोई दिक्कत? अब आपको बाहर कक्षा पकड़ना, बाहर वाला कक्षा की बाहर वाला कौन है। अगर सर हमको पकड़ने नहीं आ रहा है तो जो सबसे बड़ा होगा, जो देखने में सबसे बड़ा लगेगा वही बाहर वाला रहेगा, और जो छोटा रहेगा वो अंदर वाला रहेगा। तो आपको बड़ा इसमें कौन कक्षा लग रहा है? वन, यहाँ देखो वन है, ये दोनों टू है और ये दोनों थ्री है, तो बड़ा कौन लग रहा है बताइए? हाँ, थ्री की फोर वाला लग रहा है। फोर एकदम नजर आ रहा है कहीं? सबसे बाइक अच्छा कौन हो सकता है? थ्री की टू की वन, थ्री हो सकता है। तो अब बताइएगा इसका बाइक अच्छा थ्री हो गया, तो यहाँ पर बाइक अच्छा लिख दो, बाइक अच्छा कि सर का बाइक अच्छा कौन आया। अब बाइक अच्छा को उठाकर यहाँ पटक देना है। तो बाइक अच्छा देखिए क्या है, बाइक अच्छा क्या है बताइए? जोन जोन बड़ा है वो बार कक्षा में खाली थ्री पी थोड़ा बड़ा है, थ्री एस तो भी बड़े है ना, ये दोनों सेम है। तो थ्री एस उठा लो और यहाँ टू है तो टू लिखो, और थ्री पी उठा लो और पी में कितना है? चार है तो चार लिखो। अभी बताएं यस में को घर, एक की दो, अरे यस का को घर, एक घर, इसका फैमिली भी छोटा है, एक घर इसके पास है। अब पी में को घर है बताइए? तो तीन घर होता है, तीन पे दे देंगे। एक में कोई इलेक्ट्रॉन है, भरने आता है, पहले कोई इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक भर दिए। क्या इसके पास और घर है? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में भराएगा कि पी में चला जाएगा? इसी में भराएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? चार। तो रूल पहले क्या कहता है? एक का गो कि दो को भरना है? एक का गो, तो एक भर दिए। कोई प्रॉब्लम? अब सर हमारे पास कोक बचा है, एक हो तो एक यहां पर भर दिए। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब सर यहां पर बताइएगा, अब हम बताएं अभी कि हम क्या बताएं? हम बताएं नोट में आप लिख सकता है नोट, NOTE नोट। नोट में क्या लिखेंगे? संयोजकता बराबर क्या होता है सर? संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता बराबर क्या लिख सकते हैं? संयोजकता बराबर होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना संयोजकता। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एकदम कंप्लीट याद रखना, इसको भूलना नहीं है। ये जिसको नहीं कहता है लक्ष्मण लकीर, ये सब है, ये सबको कभी भूलना ही नहीं है। भूल गया तो रावण हरण कर लेगा तुम लोग को, समझ आ रहा है? इसको भूलना ही नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखना है। संयोजकता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना संयोजकता। तो आइए बताइए इसमें को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, को गो? अयुग्मित मतलब कोची? सिंगल की डबल। जैसे हम अभी अयुग्मित की युग्मित, अभी सिंगल है तो अयुग्मित में गए हैं, जो डबल है युग्मित में जाएगा। और कोई होने वाला है ना रे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने की प्रयास करिए। तो यहाँ पर अयुग्मित को एगो की दो गो, अरे दो गो की तीन गो, दो गो। तो यहाँ पर लिखना चूंकि अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर दो है, तो बताइएगा सल्फर का संयोजकता कितना हो सकता है? दो। तो ये मूल अवस्था है। उत्तेजित अवस्था में बताएंगे कि सल्फर दो ही नहीं, सल्फर का चार भी संयोजकता होता है, सल्फर का 6 भी संयोजकता होता है। लेकिन ये कैसे होता है उसके लिए अगला वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो में यही तक कि आपका दो ही ज्ञात करना सिखाते हैं, क्योंकि ये सब मूल अवस्था है। एक होता है उत्तेजित अवस्था, कौन अवस्था होता है? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपने मूल अवस्था से उछलकर बाहर में चला जाता है, वो बताएंगे आगे की कक्षा में। अभी आप समझिएगा कि हम समझाना क्या चाह रहे थे। संयोजकता सॉरी सल्फर का संयोजकता निकालना है, कुछ नहीं, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना, लिख दोगे। उसके बाद बाहर का छापा करना, बाहर में कौन होगा? तो सर बाहर में वही रहेगा जो बड़का रहेगा। तो बड़का आपको ढूंढना, बड़का कौन है? तो बड़का कौन है जो इसमें बड़ा नजर आएगा? बड़का आपको दिखने तो नंबर में तय करेगा, एक बड़ा, दो बड़ा, तीन बड़ा। तो बाइक अच्छा तीन वाला रहेगा, तो तीन में एस भी है, पी भी है, तो एक बड़ा होगा कि दोनों बड़ा होगा सर? तो दोनों बाइक अच्छा होगा, तो दोनों उठा के यहाँ पटक दिए, कोई दिक्कत है? एस में 2 है लिख दिए, पी में 4 है लिख दिए। एस में एक घर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पी में 3 घर 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ पर जोड़ा में, लेकिन ये दोनों जोड़ा में नहीं है, तो जो सिंगल जो अकेला है वो अयुग्मित, और जो डबल है युग्मित। ये आपका युग्मित है, ये ओ माने युग्मित नहीं है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो हम बताएं अभी संयोजकता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो युग्मित 2 है तो संयोजकता भी कितना होगा? 2। तो चूंकि यहां पर लिखेंगे सल्फर का संयोजकता क्या होगा?
क्या होगा रे? 2 की 3, कभी भूलोगे? तो इसी को कहते हैं एसपीडीएफ के आधार पर आपको कुछ नहीं करना है, एसपीडीएफ ध्यान रखना है और एसपीडीएफ के आधार पर किसी भी तत्व का संयोजकता इजीली ज्ञात कर पाओगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज था कि सर आप एसपीडीएफ के आधार पर संयोजकता ज्ञात करना सिखाएं, जो कि हम सिखाने की प्रयास किए। एक और एग्जाम्पल देते हैं सर, हो सकता है आप जानते होंगे, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आप बोलिएगा, हम एक और एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं आपको। चलिए आप क्वेश्चन अगला देख लीजिएगा, कोई एक एग्जाम्पल, चलो आपको नजदीक वाला कोई ले लेते हैं, कौन ले ले, जो बोलेगा वही ले लेते हैं, पोटेशियम ले, चलो पोटेशियम ले लेते हैं। एक विद्यार्थी का कहना सर अब पोटेशियम का बनाकर दिखाई, पोटेशियम का संयोजकता, तो दिक्कत संयोजकता। चलिए पोटेशियम का तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, बताइए क्या लिखेंगे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? पोटेशियम का जानता है 19 होता है, कितना होता है 19। कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए? 19 होता है, K19 कैसे लिखोगे, क्या तरीका है लिखने का बताइए तो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, गिन लीजिएगा, 2 2 4 6 4 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और यहाँ पर कितना बचा 1 19। कोई दिक्कत? अब सर बाह्य कक्षा कौन है? बाह्य कक्षा बाहर वाला पकड़ना है, बाह्य कक्षा कौन हो सकता है इसका बताइए जल्दी सा, बाह्य कक्षा कौन है? 3 होगा कि 4 होगा? 4 क्यों होगा? क्योंकि अभी हम बताएं सबसे बड़ा, सबसे जो बड़ा होगा वही उसका बाह्य कक्षा होगा, तो बाह्य कक्षा यहाँ पर 4 है जो कि सबसे क्या है बड़ा है। तो एक बाह्य कक्षा आपको यहाँ पर दिखता है, देखिए तो नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि बाह्य कक्षा देखिए क्या होगा, बाह्य कक्षा, बाह्य कक्षा आपका निकल गया 4, क्या निकल गया 4। अब सर 4 नहीं सॉरी 4s, बाह्य कक्षा क्या निकल गया बताइए तो? 4s 1 की 2 1। अब यहां पर देखिएगा, लिखिएगा 4s1 लिखते हैं, हरियर का जनाता है नहीं जनाता, यस में को घर एक घर, कोई इलेक्ट्रॉन है एगो की 2 गो है, एगो घर दिए, युग्मित की ओ युग्मित, ओ गो युग्मित एगो, तो जब वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो संयोजकता कितना, बोलो इजी है कि नहीं है? पोटेशियम का कितना संयोजकता 1 होता है, याद रहेगा, निकाल भी सकते हैं याद भी कर सकते हैं। तो चूंकि ओ युग्मित हो गया, ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1, अतः K का संयोजकता जो लिखेंगे बबुआ, संयोजकता जो होगा वो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1 ही हो जाएगा ना? बोलो इजी है कि नहीं? किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं, इसी का नहीं किसी का भी आप आसानी तरीके से ज्ञात कर पाएंगे। आप इतना लिखना चाहेंगे तो जल्दी से नोट करिए और 1 2 एग्जाम्पल करके दिखाते हैं ताकि आप कर पाए। अब 1 2 और एग्जाम्पल करवा के दिखाते हैं, मैंने कि अधिक से अधिक एग्जाम्पल कर लीजिए ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। और आप लोग अगला दिन टेस्टर बनाकर लाइएगा, देखिए मिटाना कोशिश पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? टेस्टर आप लोग बनाकर लाइएगा थोड़ा सा, ताकि आइए तो एक और एग्जांपल समझते हैं। बहुत अभी हम 3-4 क्वेश्चन डाल देते हैं और आपको निकालना है एसपीडीएफ के आधार पर कि किसका क्या आएगा। पहले आपका एल्युमिनियम 13 का निकाल के दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऑक्सीजन 8 का निकाल के दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है नाइट्रोजन 7 निकाल के दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा आपका वो मैग्नीशियम सॉरी नियोन 10 निकाल के दिखाना, 10 का सबका निकाल के दिखाइएगा कि संयोजकता कितना होता है। जल्द से हाँ जल्द निकालिए, अभी 2 मिनट का टाइम देते हैं कि कौन विद्यार्थी जल्दी सोल्व कर पाता है और सबका बताना संयोजकता कितना है। फिर आते हैं हम बनाते हैं, देखते हैं किसका क्या आंसर आया। हम बनाएंगे, आप लोग मिलाना है, आप लोग को मिला लेना है। पहले आप लोग बनाइए, आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए हम बनाते हैं, कैसे बनाकर दिखाते हैं, आप लोग आंसर अपना अपना मिलाइएगा। देखिए एल्युमिनियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर दिखाते हैं क्या होगा, बहुत इजी है। 1s2
2s2 2p6, 6 4 10 हो गया। बचा कितना? 3s2 होता है कि नहीं? 3s2 और 3p कितना बताइए? 1 होगा। आपको क्या करना है? बाई कक्षा को लिखना है। तो बाई कक्षा ग्राम बताइए कौन है? बताइए तो बाई कक्षा कौन है? बताइए बाई कक्षा कौन है इसमें? बताइए 3s2 और 3p1। देखिए ये आप लोग का लगता है गलत कर लिए होंगे। जैसे देखिए s में कितना घर है? 2 घर, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन एस में है, एक इसमें एक घर, 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए। पी में को घर होता है? बताइए तो 3 घर। आयरन है कितना इलेक्ट्रॉन? अभी को युग्मित है? एगो है ना। और युग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें को गए? एगो है। और बताइएगा अभी घर तो पूरा खाली है रे, है कि नहीं? इसमें घर खाली है सर। आप इसका संयोजकता ये कर लिए होंगे, किए कि नहीं किए? इसका संयोजकता कितना किया है तुम लोग? हाँ, एक कर लिया ना, जो कि गलत है। एक नहीं हो सकता। देखो एक कब होता, ध्यान देंगे, समझिएगा। एक कब होता सर? कि जब इसका मान लिया जाए, एग्जांपल देकर थोड़ा सा समझा देते। मान लिया जाए ऐसे कहीं कहीं भरल रहता, मान लिया ऐसे कहीं भरल रहता, इस तरह से रहता, सब जोड़ा में तेरा में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है सर? एक इस तरह से भरल है, तो यहाँ पर आप समझने की प्रयास करिए कि यहाँ पर 2 है, माने कि यहाँ पर जोड़ा में है, और यहाँ पर पी में एक इलेक्ट्रॉन भरल है और बाकी बात 2 घर ऐसा है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो पूरा पूरा खाली है। तो ऐसा जब स्थिति रहे कि हमारे पास घर अभी बचल रहे, तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन के पी के खाली वाले घर में भेज देता है। कौन घर में भेज देता है? पी के खाली वाले घर में भेज देता है। तो यहां से निकल जाएगा और चला जाएगा किस में? देखिएगा यहां से निकल जाएगा और देखिएगा कहां चला जाएगा। यस में यहां है और उसके बाद पी में यहां है। ध्यान देंगे कहां चला जाएगा। एस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एक, और ये खाली है। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देगा। कहां से कहां ट्रांसफर कर देगा? यहाँ से यहाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा। अब देखिए को युग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 गो। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो गया 3। कितना हो गया? 3 हो गया। तो अभी हम बताएं कि संयोजकता बराबर क्या होता है? बताइए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। संयोजकता बराबर क्या होता है जी? बताइए संयोजकता बराबर क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता का मान निकालना है, तो बताइए संयोजकता वैलेंसी, संयोजकता बराबर हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहाँ पर क्या दे देंगे? 3 दे देंगे आंसर। देखिए ऐसा कब करना, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे में विद्यार्थी में गलत कर देता है। यही चीज हम बताने के लिए एग्जांपल दिए, नहीं तो अगर ये नहीं बताते हैं तो आपका बार बार गलती होता और देखते तो तुम लोग का माइंड में आता कि सर गलत बता के निकल गए। देखिए ये कब हो सकता है? ये कब होगा? देखिए जैसे मान लिया पी एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और पी में मात्र कितना? 1 है, लेकिन मेरा पास अभी घर खाली है। घर क्या है? जरा में कभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक का वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा, क्योंकि घर खाली है तो जोड़ा में क्यों नहीं रहेगा? एक कक्षा है, ये तीसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, ऊर्जा दोनों का सेम है, तीसरा कक्षा का ऊर्जा सेम होता है। इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। आराम से इसका 3 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? नोट कर ले हुआ है, मिटा इसको, मिटा दें। अगला बताएं, ऑक्सीजन का बताते हैं कि ऑक्सीजन का इतना आप लोग को नोट करना है और ऑक्सीजन को बताते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देंगे, ऑक्सीजन वाला ध्यान दीजिएगा। मिटा देते हैं इसको। गलत हो गया ना? नहीं, तुम तो कौन पैटर्न से निकाला था? तो सही बताओ कि ऐसे समझ के तुम किया था? अच्छा एक बार हम बताए थे। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब ऑक्सीजन का बनाकर दिखाते हैं। ऑक्सीजन का निकालिए। 1s2 2s2 2p6 होगा क्या? नहीं होगा। कितना होगा बताइए तो? 4।
अब बाह्य कक्षा पकड़ना, बोल बाह्य कक्षा कौन कौन हो सकता है? ये दोनों होगा कि नहीं? 2s2 यहां लिखना है और 2p4 लिखना है। यस में को घर बताइए, आयग्राम में को घर? 3 घर, ध्यान देंगे 3 घर होता है, ध्यान देंगे। तो एक एग्राम 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए, एग्राम 4 गो, तो पहले एक गो और बाद फिर दोहरा दिए, 4 गो हो गया। अब बताओ यहां पर समझिए, अब तो कहे का मतलब है कि सर ये जोड़ा में को फिर सिंगल कर दो, तो सिंगल कब करेंगे पता है? सिंगल कब करेंगे? जब इसके पास एकरा में और घर खाली रहेगा तब। क्या इसमें और घर खाली कहीं है? एक रूम तो एक इलेक्ट्रॉन भरा है, अब मान लीजिए एकरा से एकरा निकाल के देंगे तो एजा 2 हो जाएगा, एजा 1 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई करने से कोई फायदा है? तो बताइए इसमें को युग्मित इलेक्ट्रॉन, ओ युग्मित इलेक्ट्रॉन को हो गया, और युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 2, हो गया कि नहीं? कितना हो गया? 2। तो आप कह सकते हैं इसका संयोजकता भी कितना होगा बताइए? संयोजकता हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का कितना संयोजकता? 2। बोलो इजी है कि नहीं है? चलिए जल्दी से आप नोट करेंगे और आगे फिर अगला हम नाइट्रोजन का बताकर दिखाते हैं। मिटाएं इसको, चलिए ठीक है। अब नाइट्रोजन का दिखाते हैं बनाकर। नाइट्रोजन का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले। 1s2 2s2 2p6 देख लीजिएगा, पूरा बेसी नहीं होना चाहिए, 2 2 4, तो यहाँ 3 ही ना बचा है, तो p में 6 नहीं, आपको कितना तक भरना है? 3 तक। लास्ट कक्षा आपका यही है, पकड़ के उठा लो इसको, पकड़ को क्या करो उठा लेते हैं। तो 2s2 और 2p3, s में को घर, p में को घर, 3 घर दे दिए, हम 2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और हम 3 गो कैसे कैसे भरेंगे? 1 का गो। बोलो ये तो जोड़ा में, तीनों जोड़ा में है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना? 3 की 4, 3 है सर, तो इसका संयोजकता बताइए कितना हो सकता है? 3 होगा। समझ में आ गया? अब नियॉन वाला देखते हैं कि आप लोग गलत बनाए कि सही बनाए। बताओ नियॉन का कितना बनाए आप लोग? बताओ जल्दी से, नियॉन का क्या होगा आंसर? संयोजकता कितना लाया? देखते हैं नियॉन का क्या लाया है आप लोग। 10। 1s2 2s2 2p6, देखेंगे लास्ट कक्षा पकड़िए कौन है? यह है, तो ये है, तो आप करके दिखाइएगा 2s2 2p6 है ना। यस में को घर, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब p में को घर, 3 घर, को इलेक्ट्रॉन है, तो रूल पहले एक को भरे के अगर बाद दोहरा देना, दोहरा दिए। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लग रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, तो बताओ संयोजकता भी कितना होगा? 0। इसीलिए नियॉन आपका अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। कोई प्रॉब्लम? अब आशा है कि पूर्ण रूप में समझ में आ गया होगा। क्या ऐसा में HW देते हैं, आप लोग कभी घर से बनाकर आइएगा, बनाइएगा, बैठ के अधिक से अधिक रिवीजन करिएगा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। HW कुछ लिख लीजिए, हम यहाँ पर बोर्ड पर दे देते हैं आपको HW, जो कि आप लोग घर से करिएगा, बैठकर बनाइएगा और देखिएगा, कल बताइएगा कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। चलिए HW लिखते हैं। पहला, ये दीदी हंस मत, बेरिलियम 4, दूसरा हीलियम 2, तीसरा फ्लोरीन 9, चौथा कार्बन 4, पांचवा ब्राउन 5, छठा सिलिकॉन, सॉरी 6 सातवां फास्फोरस 15, 8वां क्लोरीन 17,